Hello everyone, welcome back to the KD classes. Now, today we will study about the electric field at a point on the equatorial line due to a dipole. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि डाइपोल की वजह से हमने एक ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी जो कि उसके एक्सिस पे रखा हुआ था। आप उसको एक बार फिर से पढ़िए, ठीक है? कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ पूछना। आज उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज आज इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक ऐसे पॉइंट पर निकालनी है जो पॉइंट कहाँ पे रखा हुआ है। दैट पॉइंट इज प्लेस्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। किस तरीके से देखते हैं? इक्वेटोरियल का मतलब क्या है? इक्वेटोरियल का मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस पे वो पॉइंट रखा हुआ है डाइपोल से। तो डायग्राम समझिए, जैसा कि मैंने पहले बोला था, वी टेक a dipole, ठीक है? डिस्टेंस वैसे तो क्या होता है? 2a। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस क्या होता है? 2a। फिर मैंने बोला था कि हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है जो कि दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पे रखा हुआ हो, ठीक है? दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पर वो पॉइंट रखा हुआ, एंड दैट पॉइंट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस थ्रू ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। कल मैंने बताया था कि पॉइंट की दूरी, पॉइंट जहां हम लेते हैं डाइपोल के सेंटर से, उस पॉइंट की दूरी हमेशा r लेके चलनी है आप लोगों को। फिर से, पॉइंट जहां आप रखोगे उस पॉइंट का डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से हमेशा ऑलवेज बी टेकन स्मॉल r। चेंज मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे वरना, ठीक है? स्मॉल r, ये पॉइंट लिया हमने जो कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इक्वल डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और डाइपोल के सेंटर से उसकी दूरी कितनी है? r। अब जरा देखिए कि डाइपोल का टोटल डिस्टेंस होता है 2a, तो मैंने इसको तोड़ दिया a और a में। अब सोचो जरा, ये a है, ये r है, राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस से क्या हो जाएगा बच्चों? क्लियर? पाइथागोरस लगा के मैंने डिस्टेंस निकाल लिया, दोनों का डिस्टेंस सेम आएगा। अब बात हमने क्या की थी कि डिस्टेंस का केस सोल्व करने के बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे भी वही काम होगा। देखिए जरा, पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने क्या नाम दिया? E प्लस क्यू। क्लियर हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर लगाएगा? इनवर्ड डायरेक्शन में। ये बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने समझा दी थी प्रीवियस लेक्चर में कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इनवर्ड डायरेक्शन में। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं नाम देता हूं E माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज। चलिए दोनों निकाल लेते हैं पहले। E प्लस क्यू निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का? 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। पढ़ चुके हो पहले, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस तो ये है, अरे चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? √a² प्लस r², और उसका स्क्वायर मैं करूंगा, यानी √a² प्लस r² का अंडररूट करूंगा, कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा? 1/4πε0 दैट इज q अपॉन a² प्लस r²। सिमिलरली E माइनस क्यू, 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस, E माइनस क्यू का पॉइंट से डिस्टेंस कितना है इसका, और इसका स्क्वायर करूंगा तो अंडररूट कैंसिल आउट हो जाएगा। That is the electric field due to negative charge, that is the electric field due to positive charge. Okay? साफ देखने को मिल रहा है कि दोनों सेम आया है। सेम आया है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज ने इक्वल प्रोड्यूस की है। ओके,
अब बात आती है कि ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी इंडिविजुअल अलग अलग चार्जेस की वजह से, लेकिन हमें तो पूरे डाइपोल की वजह से चाहिए ना भैया। तो पूरे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम निकालेंगे, देखते हैं। क्या मैं दोनों को ऐड करूंगा, क्या मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा? भाई पता करेंगे डायरेक्शन से इसका। साफ तौर पे मालूम चल रहा है कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू की डायरेक्शन ना तो इक्वल है, ना तो सेम डायरेक्शन है, और ना ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो कल मैंने बताया था बच्चों, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में कभी ना कभी मैंने इस चीज के बारे में डिस्कस जरूर किया होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी भी चीज की डायरेक्शन ना तो सेम आती है और ना डिफरेंट आती है, तो उनको हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, रिजोल्यूशन मेथड से। रिजोल्व टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये आप पढ़ चुके हो पहले। स्फेरिकल रिंग वाले में आई थिंक मैंने ये करवाया था, तो वहां से आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। देखिए E प्लस क्यू को मैं तोड़ रहा हूँ टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट मैंने इसको तोड़ दिया E प्लस क्यू को। ये देखिए ये एंगल। अब मुझे ये बताइए सेम एंगल कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट मैं तोड़ रहा हूं यहाँ पे, उसका साइन कंपोनेंट किधर होगा और उसका कोस कंपोनेंट किधर होगा। यहाँ पे ये एंगल का थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो डाइपोल है ना, डाइपोल ये इस डिस्टेंस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर से, ये जो डाइपोल है ना, ये इस डिस्टेंस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चों। तो ध्यान से देखना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा हो जाएगा। ये देखिए जड़ की फॉर्म दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, और जिस तरफ थीटा एंगल आता है वो कौन सा एंगल कहलाता है, कोस। तो E प्लस क्यू कोस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, E प्लस क्यू साइन थीटा। क्लियर। सिमिलरली वही, अब E माइनस क्यू को मैं टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ने जा रहा हूं, तो इसका ये जो कंपोनेंट इधर है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर टूटेगा, इसी डायरेक्शन में, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ टूटेगा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी तो एंगल थीटा है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं इनको। टू पैरेलल लाइंस ऐसे लाइक दिस, टू पैरेलल लाइंस कट इट, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू कोस थीटा, और नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू साइन थीटा। लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रिंग वाले केस में भी करवाई थी और इसमें फिर से आएगी। E प्लस क्यू की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, दैट्स ऑल। E माइनस क्यू की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, दैट्स ऑल। थीटा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आया और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से आया। ठीक है, जब ये एंगल आया तो ये कोस में टूटा और ये साइन में टूटा। सिमिलरली ये एंगल आया तो ये कंपोनेंट किस में टूटा, साइन कोस में टूटा, और नीचे वाला साइन में टूटा। ये बहुत ही बेसिक बातें आप पढ़ चुके हैं पहले। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल, ये देखो, अपोजिट इनवर्ड और आउटवर्ड। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन आप लिखोगे कि उसमें भी मैंने लिखवाई थी, दैट इज वर्टिकल component of E minus Q and E plus Q are equal and opposite, therefore they will be cancel out। ये हो गए कैंसिल। अब इनको देखिए जरा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये देखो ये देखो, तो सेम डायरेक्शन की वजह से हम क्या करते हैं, ऐड अप कर देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर इन सेम डायरेक्शन, सो दे विल बी ऐड अप, दे विल बी ऐड अप। गुड, ऐड कर दीजिए।
आ जाएगा, क्योंकि माइनस क्यू की वजह से ई माइनस क्यू कोस थीटा है और ई प्लस क्यू की वजह से ई प्लस क्यू कोस थीटा आ गया। दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल डायपोल की वजह से हो जाएगा। चलिए ऐड करते हैं। ऐड करने पे आपको मालूम है बस मैथ का सिस्टम बचा है हमारे पास, एलसीएम वगैरह लेके इसको सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही मैं दोनों को ऐड करता हूँ देखना क्या होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस क्यू कोस थीटा प्लस E माइनस क्यू कोस थीटा। क्लियर है बच्चों? साफ तौर पे यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखिए ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ मैं एक चीज अप्लाई करने जा रहा हूँ। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप कि अब मैं यहाँ क्या लगाने जा रहा हूँ, माइनस साइन। व्हाई वी अप्लाई माइनस साइन हेयर? देखिए डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डाइपोल की डायरेक्शन होती है, पहले ही बता दी। और इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ जा रही है और डाइपोल की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसलिए माइनस साइन रिप्रेजेंट हियर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है ये माइनस साइन क्यों लिया हमने? बस अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है और इसको सोल्व आउट करना है। तो किस तरीके से करेंगे देखिए, जब ये चीज और ये चीज सेम है तो मैं इसको ट्वाइस लिख सकता हूँ इजिली, दैट इज ट्वाइस ऑफ E प्लस क्यू कोस थीटा, या आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ E माइनस क्यू कोस थीटा, क्योंकि दोनों बराबर है। वैल्यू पुट कर देते हैं E प्लस क्यू की, लाइक दिस, दोनों सेम है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इनटू कोस थीटा। दो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है, अप्लाई trigonometry ratio and find the value of cos theta based upon hypotenuse, that is base and that is hypotenuse. तो a upon this, a upon under root plus r square, ये under root। तो बच्चों अंडर रूट की बजाय मैं 1/2 लगा दूं, बात तो एक ही है। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पावर 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। और एक और स्टेप, Q टू A क्या बना P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, Q इंटू 2A क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट P, और बेस सेम, पावर ऐड A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2 3/2। ठीक है, अब जो स्पेशल केस हमने प्रीवियस लेक्चर एक्सियल लाइन वाले में लगाया था, वही स्पेशल केस मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। यानी इफ मैंने बताया था कि डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है 2a, इट्स वेरी वेरी स्मॉल, और इस पॉइंट को मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ ऊपर तक। तो r इज मच ग्रेटर देन, इफ r इज मच ग्रेटर देन a, तो a यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, e इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ये आया आपका इक्वेटोरियल। सो सिंपल, कुछ भी नहीं करना। जो आपने रिंग वाला केस किया था ना, स्फेरिकल रिंग, बिल्कुल एज इट इज है। उसमें इंटीग्रेट सिस्टम यूज हुआ था। क्यों यूज हुआ था वो मैं बता चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिए सेम डायरेक्शन, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे पूरा डाइपोल कवर हो रहा था। वहाँ पे दोनों को ऐड करने पे पूरी रिंग कवर नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे को इंटीग्रेट का सिस्टम लेना पड़ा, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले डाइपोल लिया, डिस्टेंस लिया, पॉइंट P लिया, R डिस्टेंस पे डिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि डायरेक्शन ली, पॉजिटिव आउटवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव इनवर्ड डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाला जो कि सेम आया। उसके बाद क्या किया कि कंपोनेंट्स में तोड़ा, E प्लस क्यू को तोड़ दिया, E माइनस क्यू को तोड़ दिया। वर्टिकल कंपोनेंट आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, सो दे विल बी एड अप। ऐड कर दिया मैंने दोनों को। हियर वन थिंग रिमेंबर, why we take negative sign here in this step? तो negative signs show the direction of electric field. Direction of electric field of these component are opposite to the electric dipole P. ठीक है, so माइनस साइन लिया, ये दोनों इक्वल है, ट्वाइस कर दूंगा। E प्लस क्यू की वैल्यू रखी मैंने, कोस थीटा पाइथागोरस से निकाल, उससे
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से मैंने निकाल लिया और सॉल्व आउट कर लिया। स्पेशल केस, अप्लाई द स्पेशल केस हियर एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई माइनस। आई होप क्लियर हो गया। को बहुत इंटरेस्टिंग ये डेरिवेशन है। तो जितने भी अब डेरिवेशंस आने वाले हैं सबको आप यहाँ से देखिए, समझिए और 2-3 बार अपनी रफ नोटबुक या फेयर नोटबुक में आप इसको करके देखिए, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, आपको स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, डेरिवेशन कितना ही लंबा हो सब बहुत ही इजी बनता चला जाता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।